नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, वोकैबुलरी यूजेस के जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें से हमने 1 और सेट 2 सॉल्व किए हैं। अब ये तीसरा सेट है, ये 2 वीडियो में रहेगा, 2 पार्ट्स में रहेगा, जिसमें पहले पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड वाले में जो रहेगा वो 25 से 50 रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आपको पता है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से सेलेक्ट करना है। पहला है हिज कंपेनियंस प्रिवेल्ड अपॉन हिम नॉट टू डैश टू वायलेंस। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेफर, बी रेजॉर्ट, सी प्रॉन, डी प्रोवोक और ई पर्टेन। अब देखिए रेफर का क्या मतलब होता है। रेफर का मतलब क्या होता है, संदर्भ देना। रिजॉर्ट का मतलब होता है टू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग, का सहारा लेना। प्रॉन मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी में होता है यूज़। प्रोवोक मतलब भड़काना होता है, इंस्टिगेट होगा। पर्टेन मतलब किसी से कोई संबंध रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिज कंपेनियंस प्रिवेल्ड अपॉन हिम, उसके कंपेनियंस जो थे, कंपेनियन मतलब क्या होता है, कंपेनियंस मीन्स होता है फ्रेंड्स। प्रिवेल्ड अपॉन मतलब उसको समझाया कि वायलेंस का डैश ना करो, क्या ना करो, रेफर करो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा अगर रखेंगे आप। रिजॉर्ट मतलब टू टेक सपोर्ट, मतलब वायलेंस का सपोर्ट ना लो, ये भी हो सकता है, ये मोस्ट हो सकता है मोस्टली। प्रॉन देखें, हिज कंपेनियंस प्रिवेल्ड अपॉन हिम नॉट टू प्रोन। प्रोन नेचुरल टेंडेंसी होती है जो पहले से आप में अंदर आपके अंदर हो, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। डी प्रोवोक होगा, टू प्रोवोक टू वायलेंस, प्रोवोक मतलब इंस्टिगेट करना, भड़काना सेंस में होगा, ये भी नहीं होगा। पर्टेन भी किसी सेंस में भी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रिजॉर्ट। ठीक है, रिजॉर्ट का मतलब एक दूसरा सेंस भी होता है, पिकनिक स्पॉट सेंस में, और जो एक सेंस वर्ब में होता है वो क्या होता है, टू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है नो कंट्री कैन डैश टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड पावर डायनामिक्स। ठीक है, कांस्टेंट और रिजिड फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई कंट्री डैश नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती, ऑप्शन है पहला ए ऑब्लिविएट है, बी एंटिसिपेट है, सी अफर्ड है, डी इन्विसेज है और ई विजुअलाइज है। ऑब्लिविएट का क्या मतलब होता है, टू ट्राई टू फॉरगेट समथिंग, किसी चीज़ को भूलने का प्रयास करना। एंटिसिपेट का क्या मतलब होता है, पूर्वानुमान करना या पूर्वाभास, एक तरह से कह सकते हैं, जो फ्यूचर में आप एंटिसिपेट करेंगे किसी चीज़ का कि वो घटित होगी या नहीं। एफर्ड का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। इन्विसेज का क्या मतलब होता है, इन्विसेज होता है टू पॉन्डर डीपली, मतलब विचार करना, एक सेंस में हो जाएगा। विजुअलाइज मतलब विजुअलाइज करना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो कंट्री कैन, ऑप्शन रखते हैं यहाँ पर, नो कंट्री कैन ऑब्लिविएट, भूल सकती है या भूल नहीं सकती है। टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जो एंटीसिपेट रखेंगे, नो कंट्री कैन एंटीसिपेट टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट, मतलब अनुमान लगाएगी भविष्य की, तो ये भी नहीं होगा। एफर्ड हो सकता है अगर जो रखेंगे यहाँ पर, टू नो कंट्री कैन अफर्ड टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट रिजिट, कोई नहीं कर सकती एफर्ड। ठीक है, अगर जो डी सेंस लिखे यहाँ पर, इन्विसेज, नो कंट्री कैन इन्विसेज टू प्रैक्टिस अ कांस्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बचा हुआ एलिमिनेशन के बाद हमारे पास एक ऑप्शन था जो ओके था, वो था अफर्ड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। टू का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट डैश इन हिज केस ही विल बी हैंग्ड शॉर्टली। अगर जो प्रेसिडेंट उसके केस में डैश नहीं दिया तो उसे जल्दी ही फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। ऑप्शन पहला है पैरोल, ठीक है, बी है रिलीज, सी है फ्रीडम, डी है ग्रेटिट्यूड, सी और ई है हमारे पास क्लेमेंसी। ठीक है, तो पैरोल का मतलब क्या होता है, पैरोल मतलब क्या होता है, व्हेन यू अर्न फ्रीडम, ठीक है, बाय गुड बिहेवियर। पैरोल मतलब जब आप फ्रीडम अर्न करेंगे गुड बिहेवियर के माध्यम से, तो उसे पैरोल कहेंगे। और पैरोल ऐसे नहीं मिलता है, पैरोल मिलता कैसे है, एक पैनल बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये स्पेशली ये कब होता है, जब आप जेल में जा चुके हो तो उसके बाद होता है। एक बेल होता है। बेल क्या होता है, यहाँ पर आप यू पे फॉर योर फ्रीडम, यहाँ पर पे करना पड़ता है फ्रीडम के लिए। ठीक है, मतलब कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी वहाँ पर फ्रीडम के लिए। और ये क्या होता है, जेल जाने से पहले होता है, और इसका डिसीजन कौन करता है, तो जज ही करता है। बट यहाँ जज की भी बात नहीं हो रही, ना पैनल की बात हो रही, यहाँ प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, ये पैरोल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो पैरोल एलिमिनेट हो रहा है। बी रिलीज है यहाँ पर, अगर जो रखेंगे इसको, इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट बिल रिलीज इन हिज केस, तो देखिए रिलीज हो सकता है। ठीक है, फ्रीडम देखते हैं, इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट फ्रीडम इन हिज केस ही विल बी शॉर्टली हैंग। फ्रीडम नहीं दिया, फ्रीडम भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सेंस नहीं देगा।
ग्रैटिट्यूड क्या हो जाएगा, कृतज्ञता होती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा अगर जो रखेंगे इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सी वाला, ई वाला देखिए क्या, ई वाला दिया गया है, इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट ग्रांट क्लीमेंसी, दया, ठीक है, अगर जो पारित ग्रांट नहीं किया दया तो क्या हो जाएगा, उसको हैंग कर दिया जाएगा। देखिए रिलीज से ज़्यादा बेटर यहाँ पर क्या है, दया है, ठीक है। आपने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 72, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास राइट्स रहता है वो, कि वो किसी को क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है क्लीमेंसी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ई, सॉरी सी नहीं है, ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो द कैंसर पेशेंट्स आर डैश इनटू देयर मोड ऑफ लाइफ फॉर रिसर्च, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी मोड ऑफ लाइफ को डैश किया जा रहा है इन द फॉर द रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए क्या किया जा रहा है। पहला डायग्नोस्ड है, बी है चेक्ड है, सी प्रोब है, और डी एग्जामिन है, और ई हमारे पास इन्वेस्टिगेटेड है, ठीक है। तो डायग्नोज का मतलब रोग निदान होता है, द कैंसर पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड इनटू देयर मोड ऑफ लाइफ, ये इनकरेक्ट हो रहा है, अगर जो रखेंगे आप। बी अगर चेक रखें यहाँ पर, चेक के साथ देखिए प्रीपोजिशन इनटू होता है, ठीक है, मे बी हो भी सकता है द कैंसर पेशेंट्स आर चेक्ड इनटू देयर मोड ऑफ लाइफ, जो उनका मोड ऑफ लाइफ है उसको चेक किया जा रहा है रिसर्च पर्पस के लिए। नेक्स्ट में मूव करें तो प्रोब दिया गया, प्रोब का मतलब क्या होता है, प्रोब मतलब होता है टू गेट क्वेश्चन, सॉरी टू गेट इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस, जब आप किसी से प्रश्न के माध्यम से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे तो उसे प्रोब कहेंगे, प्रोब का मतलब जांच पड़ताल होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिए इनटू दिया गया प्रीपोजिशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जामिन्ड है, एग्जामिन का मतलब भी जांच पड़ताल ही होता है, बट एग्जामिन के साथ खास बात क्या है, ये ट्रांजिटिवली यूज़ होता है, मतलब इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया है, ये भी हट जाएगा। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेटेड है, इन्वेस्टिगेटेड का क्या मतलब होता है, टू रिसर्च एंड स्टडी, ठीक है, इन व्यू ऑफ टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है क्या, रिसर्च करना और स्टडी करना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल सके। तो यहाँ पर देखिए सेम सेंस यहाँ पर हो रहा है, द कैंसर पेशेंट्स आर इन्वेस्टिगेटेड इनटू देयर मोड ऑफ लाइफ और रिसर्च पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर सी से बी से ज़्यादा बेटर क्या है, यहाँ पर ई वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ का क्या होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आई रिक्वेस्ट यू टू डैश योर क्राइम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, तुम डैश कर दो। पहला है अपोलोजाइज, बी है एग्री, सी है कॉन्फेस, डी है पर्डन, ई है सबमिट। आई रिक्वेस्ट यू टू अपोलोजाइज योर क्राइम, ठीक है, अपोलोजाइज देखिए यहाँ पर होगा क्या, मे भी हो सकता है। बी वाला देखते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू एग्री योर क्राइम, ये बिल्कुल नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू कन्फेस, कॉन्फेस मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू पर्डन, क्षमा करना, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, पर्डन मतलब क्षमा करना होता है। सबमिट बिल्कुल नहीं हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, एक तरह से खेद व्यक्त करना, तो आई रिक्वेस्ट यू टू अपोलोजाइज, खेद व्यक्त करिए अब योर क्राइम के लिए, अपने क्राइम के लिए, अपने जुर्म के लिए। तो इससे ज़्यादा बेटर क्या हो रहा है, हमारे पास कॉन्फेस हो रहा है, तो ये अपोलोजाइज नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 5 का, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे पास 6 दिया गया है, ठीक है। 6 में दिया गया है, द पेमेंट वॉज डिलेड दिस टाइम बिकॉज सम ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द क्लेम वर मिसिंग, पेमेंट्स को डिले कर दिया गया है, रीज़न क्या है, अनड्यूली किया गया है, कैसे किया गया है, अनड्यूली किया गया है, अनजस्टिफाइबली किया गया है, अनफॉर्सिनली किया गया है, अनडिजर्वली किया गया है, अनक्वेश्चनेबली किया गया है। देखिए अनड्यूली मतलब इम्प्रॉपर वे में होता है, अनजस्टिफाइबल का क्या मतलब होता है, अन्यायोचित तरीके से होता है, ठीक है, और अनफॉर्सिनली होता है अनअपेक्षित रूप से, अनडिजर्वली मतलब जो डिजर्व ना हो, अनक्वेश्चनेबली मतलब बिना किसी प्रश्न के, ठीक है, बिना किसी संकोच के, शंका के। देखिए ये वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, अनजस्टिफाइबली अन्यायोचित तरीके से हुआ नहीं है यहाँ पर द पेमेंट वॉज, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। अनफॉर्सिनली भी एलिमिनेट हो जाएगा, अनापेक्षित रूप से, ठीक है। और अनड्यूली रखेंगे तो अनुचित रूप से क्या कर दिया गया, आपका पेमेंट जो है रोक दिया गया है, क्योंकि आप वहाँ पर कुछ क्लेम्स जो करने वाले जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो जो है मिसिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन अनक्वेश्चनेबली भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनड्यूली, अनक्वेश्चनेबली भी नहीं है, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन 7 में दिया गया है, 7 में द प्रिजनर वॉज रिलीज ऑन फॉर डैश गुड बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आया, प्रिजनर को रिलीज कर दिया गया है गुड बिहेवियर के लिए। पहला है प्रोबेशन, प्रोबेशन क्या होता है बाद में बताते हैं, चलिए। बी ऑप्शन है बेल, सी है पैरोल, डी है ग्राउंड्स, और ई है गारंटी। प्रोबेशन का क्या मतलब, प्रोबेशन एक पीरियड होता है जिसमें आपकी स्किल्स को परखा जाता है, जांचा जाता है। बेल और पैरोल अभी हमने बताया था, बेल का होता है व्हेन यू पे फॉर योर फ्रीडम, ठीक है, ये कब होता है, जेल जाने से पहले होता है, ठीक है, और ये डिसाइड कौन करता है, ये जज डिसाइड करता है कि आपको देना है बेल नहीं देना है। पैरोल क्या होता है, पैरोल यू अर्न योर फ्रीडम, ठीक है, बाय गुड बिहेवियर, यहाँ पर आप अपनी जो है
फ्रीडम को अर्न करते हैं गुड बिहेवियर से, और ये क्या होता है, ये जेल जाने के बाद होता है और ये पैनल डिसाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए गुड बिहेवियर लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, तो यहाँ बेल नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरोल हो जाएगा, और ये सारे ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अल्दो रिलीजन डज नॉट इनहिबिट एक्विजिशंस ऑफ वेल्थ, यद्यपि जो है धर्म क्या नहीं करता है, हमें मना नहीं करता है वेल्थ को एक्विजिशन से, अर्जन से। द टेनोर ऑफ इट्स, इसका जो मुख्य तत्व है या मुख्य सार है वो क्या है, इज़ टू टीचिंग इज़ टू इंड्यूस एन एटीट्यूड। ठीक है, क्या करता है, टू इंड्यूस एन एटीट्यूड टू वर्ल्डली थिंग्स। ठीक है, ऑफ डैश टू वर्ल्डली थिंग, यहाँ पर वहाँ पर फिलअप है। ठीक है, तो फिलअप में देखिए क्या आएगा, यहाँ ऑफ के बाद फिलअप है। टू वर्ल्डली थिंग्स के प्रति क्या करता है, पहला ऑप्शन है इंडिफरेंस करता है, हॉस्टिलिटी करता है, एफिनिटी करता है, इम्यूनिटी करता है, अटैचमेंट करता है। पहला है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है, व्हेन यू हैव नॉट फीलिंग टुवर्ड्स समवन और समथिंग, एकदम से आपके प्रति जो है कोई फीलिंग ही ना होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचिंग इज इंड्यूस एन एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस टू वर्ल्डली अफेयर्स। बी है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब एनमिटी, एनमिटी वर्ल्डली अफेयर्स के प्रति करता है कि आप जो है हॉस्टाइल हो जाइए, हॉस्टिलिटी रखिए। इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। एफिनिटी क्या होता है, लगाव होता है, तो लगाव बिल्कुल नहीं, धर्म सिखाएगा कि आप वर्ल्डली अफेयर्स के प्रति लगाव रखें। अटैचमेंट भी नहीं सिखाएगा, और आपको बताएगा क्या, वो इंडिफरेंस रखेगा कि आप वर्ल्डली अफेयर से थोड़ा इंडिफरेंस रहिए। इंडिफरेंस का मतलब है उदासीन रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में देखिए क्या दिया गया है, डैश आई विटनेस द न्यूज़ रिपोर्टर गैव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ द फायर ब्रोक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है रिपोर्टिंग, बी है हमारे पास ऑब्जर्विंग, सी है सीइंग, और डी है कोटिंग, और ई है एग्जामिनिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए रिपोर्टर जो है ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एकदम जो है डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, कैसा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग आई विटनेस कर रहा है, ऑब्जर्विंग आई विटनेस कर रहा है, सीइंग आई विटनेस कर रहा है, एग्जामिनिंग आई विटनेस कर रहा है, कोटिंग, तो ये कोट करके बता रहा है रिपोर्टर। ठीक है, वो किसी का कोट करके बताएगा कि उसने ऐसे बताया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए क्या दिया गया है, 10 में दिया गया है द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट्स यू टू रिटर्न ईच एंड एवरी बुक दैट यू हैव। ठीक है, एक्सपेक्ट करती है कि आप हर बुक दे देंगे, ठीक है, लाइब्रेरी को जो उसने डैश किया है। पहला है डिमांडेड है, दैट यू हैव डिमांडेड, जो आपने जो है डिमांड की है। बी ऑप्शन है जो यू हैव टेकन, आपने जो ली है। ठीक है, सी ऑप्शन है यू हैव लेंट, जो आपने दी है, तो आपने नहीं दी है बल्कि आपने ली होगी। विच यू हैव हैंडेड, जो आपने सौंपी है, आपने नहीं सौंपी, आपको सौंपी गई है। ठीक है, विच यू हैव गिवन, जो आपने दी है, आपने नहीं दी है बल्कि आपको दी गई है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ऑप्शन 10 का क्या होगा, बी, विच यू हैव टेकन। ठीक है, विच यू हैव गिवन। ठीक है, विच यू हैव गिवन होगा क्या, देख लेते हैं। द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट्स यू टू रिटर्न ईच एंड एवरी बुक दैट यू हैव गिवन, नहीं नहीं नहीं, दैट यू हैव टेकन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डैश बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इज इनविटेबल इन एनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखिए, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में डैश चीज़ इनविटेबल है, मतलब पाई ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं होगी सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। पहला ऑप्शन है कंट्रोवर्सी, बी है फ्रिक्शन, सी है एसोसिएशन, डी है कॉम्पिटिशन, और ई है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। देखिए, एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन लगभग ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन में दो तो सही करेक्ट आंसर होंगे नहीं। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिया गया है। डी नहीं है, बी वाला ऑप्शन दिया गया, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब मन मुटाव होगा, घर्षण घर्षण टाइप का होगा। आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना है इस वाले क्वेश्चन नंबर का, कि इसमें ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12 में देखिए क्या दिया गया है, दिस आर्टिकल ट्राइज टू डैश अस विद प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशन सो दैट वी हेल्प देम मोर इफेक्टिवली। ये आर्टिकल हमें ट्राई करता है डैश का, पहला करता है अलाउ अस विद प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशंस सो दैट वी हेल्प, अलाउ करता है, बिल्कुल नहीं, परमिट नहीं दे रहा है वो। ठीक है, आर्टिकल परमिट नहीं देगा। एनेबल अस टू मेक एबल, एनेबल का मतलब टू मेक एबल अस विद प्रॉब्लम्स ऑफ, देखिए प्रॉब्लम से मेक एबल नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस आर्टिकल ट्राइज टू कन्विंस अस, हमें एक तरह से जो है मनाता है, ये भी नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्टस भी नहीं होगा। अक्वाइंट मतलब क्या होता है, टू मेक फेमिलियर समथिंग, किसी चीज़ से आप परिचित कराना, तो ये आर्टिकल हमें परिचित कराता है प्रॉब्लम से पुअर नेशन की, ताकि हम उनकी
मोर इफेक्टिवली मदद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 13 में देखते हैं क्या है। 13 में दिया गया हमारे पास, वन शुड डेवलप अ डैश हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर, सम सेलेक्टेड मैगजीन्स एंड जनरल लिटरेचर डैश। वन शुड डेवलप अ डैश हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर, कैसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू। कॉन्टीन्यूअस हैबिट डेवलप करनी चाहिए न्यूज़पेपर थ्रू, कॉन्स्टेंट हैबिट डेवलप करनी चाहिए, रेगुलर हैबिट है, रिकरिंग हैबिट है, परसिस्टेंट हैबिट है। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा होगा रेगुलर आप रीड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन रेगुलर हैबिट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर 13 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। द करेंट डैश इन ग्लोबल नेगोशिएशंस ओवर द बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट डज नॉट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर। जो करंट डैश है ग्लोबल नेगोशिएशन को लेकर, ठीक है, ग्लोबल नेगोशिएशन है जो, ठीक है, बैन न्यूक्लियर बैन को टेस्ट को लेकर, ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है भविष्य को लेकर। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए इसके लिए। ऑप्शन दिया गया हमारे पास मोराटेरियम। मोराटेरियम का क्या मतलब होता है? मोराटेरियम होता है प्रोहिबिशन, एक तरह से प्रतिषेध होता है, ठीक है। द करंट प्रोहिबिशन, ग्लोबल नेगोशिएशन में जो प्रतिबंध लगा है, तो ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, फिट बैठ नहीं रहा है। अगर जो बी ऑप्शन देखें तो कंट्रोवर्सी है, जो द करंट कंट्रोवर्सी इन ग्लोबल नेगोशिएशन ओवर द बैन, कंट्रोवर्सी है बैन को लेकर, ठीक है, मे भी ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं इनसाइड। इनसाइड ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो हम डी देखें, डी का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रोच स्टैलमेट। इस पर टेलमेट क्या, स्टैलमेट क्या होता है? स्टैलमेट होता है ब्लॉकेड, ब्लॉकेजेस, ठीक है, जो अवरोध हैं या फिर जो है बाधाएं हैं, उसको सेंस में हो जाएगा। द करंट स्टैलमेट इन ग्लोबल नेगोशिएशन, जो ग्लोबल नेगोशिएशन जो हो रहा है वार्ता, ठीक है, उसमें जो मुख्य बाधाएं हैं ओवर द बैन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के, वो बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो ये हमारे पास सुटेबल हो रहा है। ये अप्रोचमेंट तो बिल्कुल सेंस में नहीं होगा, अप्रोच सेंस में होता है दोबारा अप्रोच करना। तो कंट्रोवर्सी से ज़्यादा बेटर हमारे पास क्या हो रहा है? स्टैलमेट, मतलब जो नेगोशिएशन में जो बाधाएं आ रही वो नहीं है, ठीक है, वो जो है बैन को लेकर, न्यूक्लियर को लेकर जो बात नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें जो बाधाएं हैं वो अच्छी नहीं है, ऑगर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 14 स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, improvement in efficiency and productivity has to be key dash of policy in respect of both the public and the private sectors in the 5 year plans। देखिए क्या होता है की डैश, की देखिए क्या होता है, की का मतलब एक चाबी भी होता है, की का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। तो की मतलब क्या हो जाएगा? की इंग्रेडिएंट मतलब मसाले वगैरह होगा, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। की पर्पस भी नहीं होगा। की रोल होता है, आपने देखा होगा महत्वपूर्ण रोल है। इंप्रूवमेंट इन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हैज़ टू बी की रोल, इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ पॉलिसी इन रेस्पेक्ट फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बाकी ये प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा, क्राइटेरिया भी नहीं होगा। क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है और क्राइटेरिया जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो रहा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, द स्किल एंड ईज विद विच ही रिपेयर्ड द मशीन प्रूव्ड दैट ही इज डैश एंड मैकेनिक। ठीक है, जिस स्किल के साथ और जिस ईज के साथ उसने रिपेयर किया है, उससे प्रूव हो रहा है वो डैश मैकेनिक है। पहला एबल मैकेनिक है, एबल एनेबल में भी हो सकता है। हैंडी मतलब क्या होता है? सुविधाजनक, कन्वीनियंट, तो ये हैंडी सुविधाजनक नहीं होगा, ठीक है। निम्बल का क्या मतलब होता है? निम्बल का मतलब क्विक होता है, जो चीज़ बहुत ही तेज़ होगी क्विक होगी, तो तेज़ और क्विक मैकेनिक नहीं होगा। अच्छा में भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन। मैलाड्रॉइड का क्या मतलब होता है? बेढंगा, ठीक है। मैल मतलब बैड होता है, ठीक है, ये मैल मतलब बैड होता है। ये देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं वोकैबलरी, उसमें हमने करीब जो 10% वोकैबलरी सिखाई हुई है, और हमने आप लोगों से पूछा था अगर जो और चाहिए या और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, मैलाड्राइट के बाद कंपीटेंट। कंपीटेंट मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड या डेफ्ट होता है, एक तरह से किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, निपुण हो। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, द मशीन प्रूव्ड दैट ही इज़ अ कम्पिटेंट मैकेनिक होगा, या निम्बल। निम्बल का क्विक सेंस होता है कि बहुत तेज सेंस में होता है, ठीक है, बट उस सेंस में नहीं होगा। कम्पिटेंट इससे ज़्यादा बेटर हो रहा है निम्बल से। तो कम्पिटेंट मतलब दक्ष है या स्किल्ड है, उस सेंस में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। द केमिकल वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ इराक इज़ अ डैश टू एग्रेशन इवन बाय द सुपर पावर्स। केमिकल वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो इराक की है वो सुपर पावर्स के लिए भी डैश है, ठीक है, उनके एग्रेशन को भी डैश कर रही है। क्या कर रही है? प्रोटेक्स कर रही है। प्रोटेक्स मतलब बहाने बनाना होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। डिटरेंट मतलब क्या होता है? डिस्करेज, ठीक है, डिस्करेज हो सकता है। केमिकल वॉरफेयर एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है इराक की, डिस्करेज कर रही है। कॉन्स्टेंट मतलब एक तरह से नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पर अगर जो रखेंगे द केमिकल वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ इराक इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये नहीं होगा। अगर डेट्रीमेंट रखेंगे तो डेट्रीमेंट मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंट मतलब हार्मफुल होता है,
ठीक है, इन द सेंस ऑफ पेन वगैरह या हर्ट सेंस में होगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है। प्रिकॉशंस क्या होता है? प्रिकॉशंस मतलब सावधानी होती है, तो सावधानी नहीं है बल्कि वो एक तरह से डिस्करेज कर रही है, ठीक है, एक तरह से रुकावट है या फिर उनको जो है डिस्करेज करने के लिए काफ़ी है। तो क्या हो जाए, ऑप्शन हमारे पास 17 का क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखते हैं क्या दिया गया है। 18 में दिया गया हमारे पास दो द इशू ऑफ बोनस प्रोविजंस वाज नॉट ऑन द एजेंडा ऑफ मीटिंग, ठीक है, बोनस का रेस नहीं था। द चेयरमैन वाज श्योर दैट दिस वुड डैश अप, दिस वुड ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना होता है, ठीक है, नरिश होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। शूट अप मतलब क्या होता है? एक तरह से इंक्रीज करना कोई चीज़, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शूट अप क्या होगा? ट्रिकल का मतलब आप देखिए, ट्रिकल के साथ ये प्रिपोजिशन अप नहीं होता है, ठीक है, गूगल करके देखेंगे या सर्च करके देखेंगे तो आपके ट्रिकल्स के साथ अप नहीं मिलेगा, तो ये भी वैसे भी नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप अप। क्रॉप अप है और हीट अप है। हीट का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करने सेंस में जाएगा, तो यहाँ पर वो चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल सेंस में गर्म करने सेंस में होगा। क्रॉप अप का मतलब होता है कि ध्यान आकर्षित करना, टू गेट अट्रैक्शंस ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। द इशू ऑफ बोनस प्रोविजंस वाज नॉट एजेंडा मीटिंग में शामिल नहीं था। द चेयरमैन वाज श्योर था कि चेयरमैन की उसकी तरफ ध्यान होगा, ध्यान आकर्षित होगा। तो ये क्रॉप मतलब क्या हो जाए? क्रॉप अप मतलब होता है टू गेट अट्रैक्शन या टू गेट अटेंशन ऑफ समथिंग। टू गेट अटेंशन सेंस में हो जाएगा क्रॉप अप, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया गया दे हैव डिसाइडेड टू मीट द पीएम इन ऑर्डर टू हैव देयर डैश हियर्ड। वो पीएम से मिले हैं ताकि उनका डैश सुना जाए। क्या सुना जाए? एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? फिजिकल जो है आपके पास जो दुख दर्द तकलीफ होती है उस सेंस में होगा, वेदना सेंस में। अपैथी का क्या मतलब होता है? अपैथी देखिए क्या होगा। अपैथी का मतलब लैक होता है। पैथी मतलब फीलिंग, जब आपके प्रति फीलिंग ही नहीं रहेंगी, लैक ऑफ फीलिंग रहेंगी, तो उसे अपैथी कहेंगे, ठीक है। ये सारा सारा वोकेबलरी जो हमने पढ़ाए थे, करीब 10% ही पढ़ाए थे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अपैथी तो होगा नहीं यहाँ पर। वोज होता है। वोज मतलब क्या होता है? वोज का मतलब होता है मुसीबतें, ठीक है, मुसीबतें या फिर कह सकते हैं तकलीफ़ें या समस्याएं। समस्याएं सेंस में ज़्यादा बेटर है, उस सेंस में हो जाएगा। सौरो मतलब दुख होंगे, दुख बताने तो प्रेसिडेंट से आएंगे नहीं। सफरिंग्स मतलब होता है फिजिकली जो आपने एक्सपीरियंस करके रखा है, जो आपने सहा है। सहा सेंस में नहीं होगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, ठीक है। मुसीबतें या एक तरह से समस्याएं बताने आए हैं, ठीक है, दुख दर्द बताने के लिए। पीएम से तो फिलहाल नहीं आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द फाउंडेशंस ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू डैश विच ईच अदर, ठीक है। सिविलाइजेशंस क्या है? सोसाइटीज़। फाउंडेशन का क्या है? एबिलिटी है ऑफ ह्यूमंस, क्या है? पहला है बियर है। बियर बिल्कुल नहीं होगा, सहना सेंस में होता है। डिस्पेंस मतलब बांटना होता है। द फाउंडेशंस ऑफ सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू डिस्पेंस विथ ईच अदर, बट क्या करेंगे? ये भी नहीं हो रहा है। टू यूनाइट विथ ईच अदर, ये भी नहीं होगा। यूनाइट करना में भी हो सकता है, यूनाइट मतलब एक तरह से एकजुट करना। नेक्स्ट है कोलैबोरेट होता है, एक तरह से एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना। एक्सचेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या यूनाइट होगा क्या? द फाउंडेशंस ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू यूनाइट विथ ईच अदर, ठीक है, या फिर हो जाएगा टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर। द फाउंडेशंस ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू कोलैबोरेट, ठीक है, कोलैबोरेट ज़्यादा बेटर है, यूनाइट से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। एक तरह से वो सहयोग करते हैं सिविलाइजेशन और सोसाइटी के बीच में, ये जो फाउंडेशन है, ठीक है, ताकि वो सहयोग की भावना उनके अंदर हो। कोलैबोरेट हो जाएगा ऑप्शन 20 का डी। नेक्स्ट हमारे पास 21 में दिया गया है द चिल्ड्रेन डैश क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ देयर टीम। टीम जीत गई है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कैसे? क्रैकर को क्या करके? बर्स्ट करके हैं, फायर करके हैं, शॉट करके, ब्लॉक करके, रिलीज़ करके। शॉट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, शॉट दूसरे सेंस में होगा, शूट सेंस से शॉट बनता है। रिलीज़ भी नहीं होगा, रिलीज़ क्रैकर ये भी नहीं होगा। ब्रोक का क्रॉकर्ड, सॉरी क्रैकर्स, क्रैकर्स को ब्रोक कर दें, ब्रोक मतलब तोड़ दें, ये भी नहीं होगा। फायर्ड है एक, और एक है बस्ट। तो फायर और बस्ट में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, आप बता सकते हैं? देखिए फायर का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है, आग लगाना मतलब जैसे क्रैकर्स पड़े हुए हैं, जो उनका वो पॉइंट होता है आग लगाने वाला, वहाँ नहीं बल्कि आप कहीं पर भी आग लगा देते तो उस सेंस में होता है। तो फायर्ड नहीं होगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्रैकर्स हमेशा बर्स्ट किए जाते हैं, फायर्ड नहीं किए जाते, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आएगा द डैश द काउंसिल हैज़ पास्ड अगेंस्ट द मैगजीन्स फॉर द इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग आर जस्टिफाइड। रिपोर्टिंग को लेकर जो है, जो मैगजीन्स काउंसिल ने, ठीक है, द डैश द काउंसिल हैज़ पास्ड, काउंसिल ने जो पास किया है मैगजीन के खिलाफ, ठीक है, फॉर देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जवाबदेही के लिए, ठीक है, जो इन्होंने इशू किया था,
क्या है, पहला लॉज पास किए हैं, लॉज पास नहीं करेगी कमेटी काउंसिल। बैन पास किए हैं, अच्छा बैन में भी हो सकता है। पेनल्टी पास किया है, पेनल्टी नहीं होगा। कोड्स पास किए हैं, एक कुछ नियम संहिता याद किए हैं, ये भी नहीं होगा। स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं यहाँ पर। स्ट्रिक्चर्स मतलब क्या होता है, एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ उसने लिमिट्स उसके पास लगा दी हैं, पूरी तरह से बैन नहीं किया। बैन अगर हो जाएगा, द काउंसिल हैज़ पास, देखिए बैन पास नहीं होता, बैन लगाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा हमारे पास, ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन ई। 22 का क्या हो जाएगा, ई। अगर 23 की तरफ मूव करते, 23 में दिया गया हमारे पास, आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालैक्टिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर डैश रेस्ट्रिक्टेड। देखिए पैरालिक्टिक आया, माइल्ड आया, मतलब हल्का सा आया है, पैरालिक्टिक अटैक आया है, तो उसके सारे के सारे डैश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटायरली हो जाएंगे। मूवमेंट्स जो इंटायरली जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, नावेयर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, नॉट रेस्ट्रिक्टेड होंगे, स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड होंगे, फ्रीक्वेंटली रेस्ट्रिक्टेड होंगे। देखिए क्योंकि माइल्ड आया है, हल्का सा आया, तो इसलिए सारे के सारे तो मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, बल्कि कुछ हो जाएंगे। तो कुछ सेंस में हो जाएगा या हल्के सेंस में हो जाएगा स्लाइटली। स्लाइटली हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कुछ जो है उसकी जो पैरेलल कुछ जो पार्ट्स हैं वो स्लाइटली जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा 23 का। हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 24 है। 24 में दिया गया है, हिज डैश ऑफ टॉपिक वॉज सो गुड दैट द स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स टू रेज एट द एंड। उसका जो टॉपिक था, डैश था, बहुत अच्छा था कि अंत में उसके पास, बच्चों के पास डाउट्स नहीं बचे। पहला हैंडलिंग था उसका टॉपिक को लेकर, क्लैरिटी टॉपिक को लेकर, एक्सपोजर टॉपिक को लेकर, एक्सपोजिशन टॉपिक को लेकर। हैंडलिंग नहीं होगा। एक्सपोज मतलब क्या चीज़ होता है, किसी चीज़ को, सीक्रेट को एक्सपोज करना, बताना। क्लैरिटी है यहाँ पर, हिज क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक, या फिर एक्सपोजिशन। देखिए उसका एक्सपोजिशन होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, उसका एक्सपोजिशन होगा। एक्सपोजिशन मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब जिस तरह से उसने टॉपिक को लेकर के एक्सप्लेन किया है बच्चों में, उसमें डाउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 24 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा आज का रहेगा, लास्ट वाला रहेगा। 25 में देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। 25 में दिया गया है, द पर्पज ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू डैश एटीट्यूड एज वेल एज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, एटीट्यूड एज वेल एज डैश टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। पहला है मैनेज होना चाहिए, रैशनलाइज होना चाहिए, एटीट्यूड एज वेल एज इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। एडजस्ट होना चाहिए, इंटरनलाइज होना चाहिए, चैनलाइज होना चाहिए। अगर जो मैनेज होगा तो मैनेज बिल्कुल नहीं होगा, द पर्पज ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू मैनेज एटीट्यूड, नहीं। टू एडजस्ट एटीट्यूड भी नहीं होगा, चैनलाइज एटीट्यूड भी नहीं होगा, ठीक है। इंटरनलाइज नहीं होगा, रैशनलाइज हो जाएगा। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, रैशनलाइज विवेक का जो है क्या करना, इस्तेमाल करना। द पर्पज ऑफ एजुकेशन मस्ट टू बी रैशनलाइज करना एक तरह से एटीट्यूड्स को, और उसके साथ साथ नॉलेज और स्किल्स को भी इम्पार्ट करना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 को। आई होप अगर जो आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।